हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दहेज प्रथा का शुरुआत कैसे हुई। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दहेज प्रथा से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा कि दहेज प्रथा कब शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। हमारे देश में लड़कियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उसे देवी के रूप में भी माना जाता है, लेकिन कई बार उन लड़कियों की बिना वजह से ही मौत हो जाती है, क्योंकि वह सिर्फ अपने घर से ससुराल चल जाती है। वहाँ पर दहेज ना ले जाने के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी बुराई है जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा चल रही है, जो कि हमारे देश में हर 90 मिनट में फ्रेंड्स 90 मिनट में एक लड़की की दहेज ना मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है। कई बार उस लड़की के ससुराल वाले, उसके पति, ससुर, सास जैसे लोग उनको जान से मार देते हैं और कई बार वो उनके डर से खुद अपने आप अपनी जान गंवा देती है। वैसे तो लोग लड़कियों की जान के पीछे जन्म से लेकर जब तक उसकी जान नहीं चली जाती तब तक उसके पीछे ही पड़ी रहती, क्योंकि जब उसका जन्म होता है तब उसको गालियां सुननी पड़ती है और जब बड़ी होती है और शादी करती है तो उसके ससुराल वालों को दहेज चाहिए, इसलिए उसे गाली पड़ती है। और कई लोग तो इतने बेरहम होते हैं कि अपनी बेटी को कोख में ही मरवा देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा पाप है और इसी तरह दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप है। माना जाता है कि लड़का लड़की के साथ शादी इसलिए करता है ताकि वह अपने जीवन को आसानी से जी सके, लेकिन आज के समय में लोग सिर्फ दहेज के लिए ही शादी करते हैं और यह हमारे आसपास आज के समय में होने वाली आम घटना है। और इन सभी घटनाओं के बारे में आप भी लगभग हर रोज टीवी, अखबार, रेडियो, समाचार पत्र, न्यूज इत्यादि के माध्यम से सुनते ही होंगे। लेकिन हमारे देश में दहेज प्रथा को कानून अपराध समझता है और अगर कोई इस अपराध को करता है तो इसको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है, लेकिन फिर भी दहेज प्रथा बहुत ज्यादा चल रही है। वैसे तो दहेज प्रथा का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग दहेज प्रथा बहुत सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन पुराने समय का दहेज प्रथा आज की दहेज प्रथा से बिल्कुल अलग था। तो सबसे पहले वैदिक काल की बात करें तो उस समय में ये बिल्कुल अलग था। उस समय में लड़की के घर वाले लड़के को शादी के समय पर कुछ चीजें गिफ्ट में देते थे, लेकिन उस चीज के बारे में ना तो पहले बताया जाता था और ना उनसे कुछ चीजें मांगी जाती थी। लड़की का पिता अपनी मर्जी से खुद कोई भी चीज उपहार में लड़के को दे सकता था, लेकिन वह उसकी मर्जी होती थी। और आज के समय में सिर्फ लड़की के पिता की मर्जी नहीं चलती है, उसकी अब मजबूरी हो गई है। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में लड़की का पिता अपनी हैसियत और इच्छा के अनुसार अपने घर से बेटी को गिफ्ट में कुछ चीजें देकर विदा करता था और इस समय जो उपहार के रूप में लड़की का पिता अपनी बेटी को देता था वह चीज इसलिए दी जाती थी ताकि बुरे समय में उसके पति और उसके घर वालों को वह चीजें काम में आ सके, लेकिन इसके लिए भी लड़की के पिता के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता था। यह विदाई के समय के रिवाज की तरह शुरू कर दिया गया ताकि जब बेटी को विदा किया जाता है तो उस समय यह चीज ही देनी ही पड़ती है, यानी कि मध्यकाल में ये इसको पूरा एक रिवाज की तरह बना दिया गया कि देनी ही पड़ेगी। और आधुनिक काल की बात करें तो आज के समय में यह दहेज प्रथा मांग कर ली जाती है, उससे पहले यह बिल्कुल नहीं था। आज के समय में धन दौलत, पैसा, गाड़ी या कुछ दूसरा सामान बहुत दबाव देकर बेटी वालों के ऊपर मांगा जाता है और कई बार किसी गरीब लड़की के घर वाले किसी लड़के को अपनी मजबूरी के कारण यह चीज नहीं दे पाते। लेकिन पहले इन सब से अलग एक बात और भी होती थी कि पहले जमाने में लड़कियों को स्वयंवर होता था, इसलिए माँ बाप अपनी बेटी को अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा दे देते थे और यदि उस समय में अगर माँ बाप का कोई और बेटा नहीं होता था तो पूरी जायदाद में अपनी बेटी का हिस्सा होता था और यदि बेटी के साथ उसका कोई भाई भी होता है तो उसको चौथा हिस्सा मिलता था। तो भारत में दहेज सिस्टम को शुरू करने का सबसे बड़ा कारण अब ब्रिटिश सरकार को भी जाता है। उससे पहले इतना ज्यादा दहेज का सिस्टम नहीं होता था और ना ही उस समय में उस चीज को दहेज माना जाता था, लेकिन ब्रिटिश राज के आने के बाद भारत में दहेज प्रथा शुरू हो गई। ब्रिटिश सरकार आने से उनका सबसे घटिया नियम यह था कि माँ बाप की जायदाद में बेटी का कोई हिस्सा नहीं होगा। इसके बाद जब बेटी की शादी होती थी तो उसकी सारी जायदाद उसके पति के नाम कर दी जाती थी
तो वहां से लड़कियों का शोषण शुरू हो गया। तो फ्रेंड, जैसे कि हम वीडियो में बताए कि पुराने जमाने में उसके पिता के द्वारा एक गिफ्ट के रूप में उसको दिया जाता था, लेकिन आज के जमाने में उसके ऊपर चढ़ के दहेज लिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो फ्रेंड, हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो प्लीज मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।